लेबनान ब्लास्ट के बाद फूटा ईरान का गुस्सा। ईरान ने इजराइल को फिर ललकारा। एक बार फिर मची खलबली। एक बार फिर ईरान ने उगला जहर। एक बार फिर निशाने पर इजराइल। ईरान ने ललकारा तो इजराइल ने साधी चुप्पी। इजराइल के मौन ने न जाने कितनों की बलि को आखिरकार स्वीकार किया। ये नए दौर का जंग था। ये युद्ध की नई शुरुआत थी। लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से पहले उनमें कुछ सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। कुछ पेजर तो जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकाला, उनमें ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथ में ही फट गए। इस ब्लास्ट की वजह से 4000 लोग चोटिल हुए, जबकि कई लोगों के हाथ और पैरों को नुकसान पहुंचा था। बताते चले कि ब्लास्ट की वजह से किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हुआ तो किसी के शरीर का निचला पूरा हिस्सा ही धमाके में उड़ गया। ये प्लानिंग इतने जबरदस्त तरीके से की गई थी, पूरी दुनिया में इस ब्लास्ट को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने लेबनान के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा कि इजराइल द्वारा किए गए ब्लास्ट को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट से हुई मौतों पर लेबनान के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से हुए इस हमले को भुलाया नहीं जाएगा। चुन चुन कर और गिन गिन कर उनसे एक एक खून की बूंदों का बदला लिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने गुरुवार यानी 19 सितंबर को ये प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने मंगलवार यानी 17 सितंबर और बुधवार यानी 18 सितंबर को लेबनान में हुए हजारों पेजर और वॉकी टॉकी रेडियो ब्लास्ट की निंदा की थी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि लेबनान के प्यारे लोगों के प्रति वो अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट में घायल लोगों को लेकर कहा कि हजारों लेबनानी नागरिकों की शहादत और चोट को भुलाया नहीं जा सकता। ये शहादत और ये बलिदान कभी जाया नहीं जाएगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस ब्लास्ट की निंदा किया, जिसने लेबनानी लोगों को निशाना बनाया और लेबनान की सरकार और लोगों के लिए अपने समर्थन पर जोर दिया। साथ ही ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनी जिम्मेदारी निभाए, जिसके लिए वो अनुरोध किए थे। ईरान ने शहीदों के लिए प्रार्थना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आगे इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लेने की भी बात कही थी। पेजेश्कियन ने आतंकवादी हमले के बाद लेबनान के लिए ईरान के समर्थन को व्यक्त किया, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खा रखी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना और मोसाद के बीच एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के सैन्य मामलों के मंत्री योवाव गैलेंट ने कहा कि युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया है। हालांकि इस घातक आतंकवादी हमलों में शासन की भूमिका को मौन रूप से स्वीकार किया था। बताते चले कि कम यूज होने वाले टेक्नोलॉजी यानी पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक सामग्री डाली गई थी, जिसका उपयोग हिजबुल्लाह इजरायली जासूसी एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।